हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1, अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर। अब हमने इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। वो है टाइप्स ऑफ एरर के बारे में देखा है, एंड दूसरा हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स या तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एंड और एक टॉपिक पढ़ा था वो था राउंडिंग ऑफ। ओके, तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? आज हम इस वीडियो में यही जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं उनके बेस पे किस टाइप के जो एग्जाम्पल आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो दो तीन ऐसे एग्जाम्पल हम लेंगे कि वो ऑलरेडी GTU एग्ज़ाम के अंदर आ चुके हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, ताकि आपको एग्जाम्पल इजी लगे। सो टाइप्स ऑफ एरर में हमने देखा था सिंपल एरर का मतलब ट्रू वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर देखा था, तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है कि मैं एक ही में आपको बता देता हूँ। जो भी हमारी ट्रू वैल्यू आती है यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू x उसको बोलते हैं और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को x डैश बोलते हैं। ये दोनों का डिफरेंस और उसका मोल ले ले तो क्या हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट एरर। अब आपको रिलेटिव एरर देखनी है, तो रिलेटिव एरर किस तरह से फाइंड करेंगे? ये जो भी एब्सोल्यूट एरर आई है डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू करो और ये मोल ले लो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। एंड परसेंटेज एरर फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर दो तो वो बन जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। ओके, तो चलिए ये बेसिक चीज़ें जो है वो यहाँ पे भी बताई गई है। देखिए ये रिलेटिव एरर एंड ये परसेंटेज एरर, उसके बेस पे हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो सी यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो है इफ़ पाई इक्वल टू 22/7 is approximated as 3.14। ओके, सो उसकी वैल्यू जो है पाई की वो एक्चुअली 3.14 के आगे भी बहुत सारे डिजिट आते हैं, बट हमने क्या किया है उनको अप्रोक्सीमेट कर दिया है कब 3.14 में। चलिए आगे दिया हुआ है क्या फाइंड करना है? फाइंड दी एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, यानी कि हम तीनों एरर्स जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू दी है। ये अप्रोक्सीमेटेड एज अ 3.14, दैट मीन्स 3.14 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे एक्स डैश। और ये पाई इक्वल टू क्या दिया है 22/7, तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि उसको हम बोलेंगे एक्स। सो हम क्या करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश। सो यहाँ पे क्या होगा देखिए x की वैल्यू क्या है 22/7, तो मोड में 22 बाई क्या लिखते हैं हम 7 माइनस ये x डैश यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या दी है हमें 3.14, तो हम ये करें 3.14 ये मॉड्यूलस। तो इनका आंसर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिए तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गई हमारा एरर हो गया, और वो भी कौन सा एब्सोल्यूट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा EA। आप ए स्मॉल भी लिख सकते हो सफिक्स में या तो आप कैपिटल भी लिख सकते हो, राइट। तो ये बात हुई एब्सोल्यूट एरर की। तो यहाँ पे भी लिखा है बुक में, देखिए एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू जो मैंने बताया वही है, उसी हिसाब से लिखना है आपको। गेटिंग? तो आप इस तरह से आप करोगे तो नेक्स्ट जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो ये 7 जो है वो 3.14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो 3.14 इंटू 7, इनका जो भी आंसर आएगा वो 22 में से सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 7। तो ये स्टेप आएगा। अब आप 22 माइनस 3.14 इंटू 7 करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.02 इनका, राइट। सो ये स्टेप आ जाएगा आपका किसका मोड है 0.02/7 का। अब 0.02/7 करिए
तो आपका आंसर तो पॉजिटिव आएगा, कोई बार नेगेटिव भी हो तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉड्यूलस यूज़ किया है इसीलिए, राइट। तो फाइनल हमारा जो एब्सोल्यूट एरर का आंसर आएगा वो है ये 0.002857। ओके, अब उसके आगे भी डिजिट आएंगे आपके, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है। ओके, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ किया है। चलिए नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बहुत इजी है, जो भी हमारी एब्सोल्यूट एरर है उसको हम एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दे तो हमारी रिलेटिव आ जाएगी। तो ये जो भी आंसर आया हमारा 0.002857 वो हमारा एब्सोल्यूट है, गेटिंग। तो वो डिवाइडेड बाय हमारी एग्जैक्ट यानी कि 22/7। तो वो करेंगे तो देखो ये जो है वो यहाँ पे लिखा है डिवाइडेड बाय 22/7, और उसका क्या कर देंगे हम मोड, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर यानी कि ER। तो उसका आंसर आएगा 0.0009। यहाँ पे भी आगे 9 के बाद डिजिट आएंगे, बट यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है, राइट। यहाँ पे 09 समथिंग आता है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में बहुत इजी है, जो रिलेटिव एरर का जो आंसर आया है उनको हमें 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो वो क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर यानी कि ER इंटू 100। तो ये जो भी आंसर आया है उनको 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो फाइनल हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.09%। सो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से हम एरर जो है वो फाइंड कर सकते हैं गिवन एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बेस पे। ओके, तो ये एक एग्जांपल हुआ। चलिए हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल जो है ना वो 2 या 3 मार्क्स में आ सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, राउंड ऑफ 5.37425। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.37425। एक आपको नंबर दिया हुआ है, उनको राउंड ऑफ करना है हमें, कब तक, कहाँ, कितने डिजिट तक। तो देखो यहाँ पे लिया है राउंड ऑफ दिस नंबर टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें उसको राउंड ऑफ करना है। तो पहले हम करके देते हैं, बाद में हम आगे का देखते हैं। तो किस तरह से करेंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने बोला था, एक रूल था पहला ही, कि जितने भी नॉन जीरो जो डिजिट होते हैं नंबर्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये सारे के सारे हैं, बट हमें कितने देना है, ओनली 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये 5 तो है पहला, 5.37, बस हम इतना लिखेंगे। अब राउंड ऑफ करना है तो 3 मतलब इतना ही लिखना है, तो यहाँ पे ये 7 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो वो कहाँ से डिसाइड करेंगे। तो ये 7 के आगे का नंबर देखना है हमें, वो क्या है, 4 जो है वो 5 से बिलो है, 5 से कम है। तो उसके आगे का जो डिजिट है 7, उसको हमें एज इट इज़ रखना है, यानी कि ये जो गिवन नंबर है हमारा उनको अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5.37। ओके, तो ये लिखा है यहाँ पे। आप ये 000 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आप ओनली लिख देना 5.37। तो इतना काम हो गया हमारा अभी। चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर ड्यू टू राउंडिंग। सो ये हमने राउंड ऑफ किया ना, उसकी वजह से जो भी एरर आएगी ना, है ना, उनकी हमें रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो सिंपली बात है कि हमें एरर फाइंड करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू x एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू x' चाहिए, तो वो हमारे पास है। तो हमें जो दी हुई है नंबर वो हमारा एग्जैक्ट नंबर हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, 5.37425, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू 5.37425, एंड जो हमने राउंड ऑफ किया ना अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो
तो जो भी आंसर आया वो हमारा क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो इनको हम डिनोटेट करेंगे एक्स डैश से। ओके, चलिए, तब ये दो वैल्यू हमें मिल गई, तो अब आसान हो गया एग्जाम्पल हमारा। तो पहले हमें फाइंड करना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का इक्वेशन हमारा क्या आता है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट का मॉड्यूलस। तो सी यहाँ पे x है एग्जैक्ट, तो x की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे रखी है माइनस एक्स डैश, तो 5.37 यहाँ पे रखा है, डिवाइडेड बाय x, तो ये x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे फिर से लिखी है और उसका मॉड्यूलस, राइट। तो आप ये दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करिए, जो भी आंसर आया उनको इनसे डिवाइड करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 0.000791। अब ये हमारा आंसर आ गया किसका, ये रिलेटिव एरर का, राइट, ये का आंसर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। सो तो परसेंटेज एरर जो है, जो भी ये रिलेटिव एरर आई उनको 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आंसर आएगा 0.0791। तो ये हमारी परसेंटेज एरर आ गई, राइट। बहुत ही इजी एग्जांपल दिया हुआ है। और अभी जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुई, ओके, कोविड के टाइम पे, उसमें एक एग्जांपल 3 मार्क में पूछा गया था, वो हम आज देखेंगे यही वीडियो के अंदर। तो सी, ये क्वेश्चन पेपर है जो अभी लेटेस्ट है, वो 15 फरवरी का है 2021 का। तो उसके अंदर एक 3 मार्क्स में एग्जाम्पल पूछा गया है, यही यूनिट नंबर 1 में से। ज़्यादा कुछ आता नहीं है यूनिट नंबर 1 में से, सिर्फ ये बेसिक थिंग जो है वही है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो यूनिट नंबर 1 में से आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या है, सी, फाइंड द परसेंटेज एरर। तो सिंपल बात है, हमें ईपी फाइंड करना है, यानी कि परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। एरर इन द एरिया ऑफ एन इलिप्स। ओके, जो इलिप्स का जो एरिया है उनकी एरर फाइंड करनी है, परसेंटेज एरर। व्हेन एरर्स ऑफ 2% एंड 3% आर मेड इन मेजरिंग इट्स मेजर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2% एंड 3% आर मेड इन मेजरिंग इट्स मेजर एक्सिस रिस्पेक्टिवली, बट यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, मेजर एंड माइनर। ओके, सो ये 2% जो है वो मेजर एक्सिस है और ये 3% जो है वो माइनर एक्सिस की बात की है, राइट। सो ये एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सॉल्व किया है। अभी इसमें कुछ एरर हो तो आप बता भी सकते हो कमेंट में, राइट। तो सी, ये एग्जाम्पल है, जो भी है मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज करके लिखा है ना। 2% एंड 3% आर मेड इन मेजरिंग इट्स मेजर एंड माइनर एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि जो इलिप्स है उनका एरिया कितना आता है। तो इलिप्स में आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो सी, इस टाइप का इलिप्स आता है। ओके, मैं थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ करूँ, चलिए थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, ऐसा। तो अभी ये सेंटर है, तो ये जो हमारी ये मेजर एक्सिस है उसको हम ए बोलते हैं, और ये जो है वो माइनर एक्सिस बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल बी। अब देखिए ये आप एंटायर यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक आप कंसिडर करो, तो मेजर एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, 2A, और ये अपर से लोअर को आप कंसिडर करो तो उनको क्या बोलेंगे हम, 2B। ओके, तो ये जो इलिप्स है उनका जो एरिया है वो कितना आता है, एरिया हम कैलकुलेट करें तो वो आता है पाई इनटू मेजर सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि ये इनटू सेमी माइनर एक्सिस यानी कि बी। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू, कैपिटल एरिया को डिनोटेट किया कैपिटल ए से, ए इक्वल टू पाई इंटू ए बी। सो ये स्मॉल ए एंड स्मॉल बी क्या है वो पता चला आपको, ये मैंने बताया है इलिप्स ड्रॉ करके, राइट। चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल पे हम रिटर्न होते हैं फिर से। तो सी, अभी ये जो एरिया का इक्वेशन है वो तो हमने लिख दिया। अब क्या दिया हुआ है, देखिए हमें ये एरिया फाइंड करना है इलिप्स का,
मीन्स के एरिया का परसेंटेज एरर फाइंड करना है। बट कब? जब मेजरिंग करते हैं मेजर एंड माइनर एक्सिस को, और तब एरर आती है। सो एरर जो आती है वो दी हुई है 2% एंड 3%। तो 2% यानी कि मेजर एक्सिस की है, राइट। तो मेजर एक्सिस हमने ए बोला, तो उनमें जो एरर आती है तो उसको हम डिनोटेट करते हैं इस तरह से, DA/A। ओके, वो क्या दिया हुआ हमें, ये मैंने ये 100 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये 100 नहीं लिखता तो यहाँ पे क्या लिख देता मैं, 2%। सो ये DA/A क्या दिया है हमें, 2%। और 3% माइनर, तो माइनर को हम क्या बोलते हैं, बी। तो DB/B जो है वो दिया हुआ है एक्चुअली हमें 3%। ओके, तो ये एक्चुअली हमें जो दी होती है वो दी होती है एक टाइप की रिलेटिव एरर दी होती है ना। तो ये डेटा दिया हुआ है। चलिए, अभी ये एरिया जो है इलिप्स का वो मैंने लिखा है कैपिटल A इक्वल टू पाई AB। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे लॉग लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, log A इक्वल टू, ये तीनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो जब हम लॉग लेंगे तो वो एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है लॉग ऑफ, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, उनका लॉग लेना है एंटायर टर्म का। तो क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं log पाई प्लस log A प्लस log B। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन आया ना उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सो देखिए ये लॉग का आंसर एक्चुअली क्या आता है, 1/x। लॉग एक्स कोई भी हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1/x आता है। तो यहाँ पे हम लॉग कैपिटल A है तो उसका हम क्या लिखेंगे, 1/a इंटू, हमें क्या करना पड़ेगा, a का डेरिवेटिव यानी कि हम क्या लिखेंगे, DA। तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं DA/A। सिमिलरली ये पाई कांस्टेंट है और उसका जो लॉग है, ओके, ये पूरी टर्म, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म का 0 आएगा। अब देखिए ये log A है तो उसका हम किस तरह से लिखेंगे, उसमें तो चेंजेस आते हैं ना, तो उसको हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, राइट, उसमें तो एरर आई है। सो DA/A प्लस इनका क्या करेंगे, DB/B। तो सी बहुत ही ईजी है। ये DA/A जो है ये 100 में निकाल देता हूँ अभी, उसकी जगह पे 2% लिख देते हैं, और DB/B क्या दिया है हमें, 3% दिया हुआ है, राइट। सो ये उसकी जगह पे ये रख देते हैं। तो सी देखिए, इनकी जगह पे 2% और ये DB/B की जगह पे 3%, तो टोटल कितना आएगा हमारा, 5%। किसका आंसर, ये DA/A का। तो ये एक्चुअली क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया, राइट। परसेंटेज एरर आ गई ये 5%, किसके अंदर, ओके, इन द एरिया ऑफ एलिप्स। सो इसके लिए आपको ये जो एरिया का जो इक्वेशन है वो पता होना ज़रूरी है। ओके, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया है। ये जो है एग्जाम्पल वो 3 मार्क्स में पूछा गया है। ओके, तो अभी तक जो हमने टॉपिक देखे हैं उसके बेस पे मैंने ये छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल जो है वो एग्ज़ाम में आ गए हैं, वही मैंने बताया है आपको। तो आज इस वीडियो में यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यही यूनिट में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे।